बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राम मंजर है। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम स्केल टूल का इस्तेमाल करते हुए कॉरिडोर्स बना सकते हैं। मुझे पता है ये बस कॉरिडोर्स बोल रहे हूँ, लेकिन कॉरिडोर है ये तो सिर्फ एक है। क्योंकि अब मुझे अपना चेहरा तो दिखाना है ना, मैं पूरे कॉरिडोर्स तो यहाँ पे नहीं बना सकता। और शेयर टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और भी टूल्स की हम बात करेंगे। तो चलें, अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और ये हमारी इलस्ट्रेटर फाइल। मैं पिछले वर्कस्पेस पे ही हूँ जो मेरे पिछले रखा था। मैंने फिल ये रखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा बाद में वजह, लेकिन अभी मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ। अब आपको बताने जा रहे हैं हम स्केल टूल, उसके अंदर के शेयर। और ये यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा होता है ना एरो सा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका एक पैनल खुल गया। आप घबराइएगा मत कि अगर मैंने बंद कर दिया तो अब इसके अंदर बाकी टूल्स नहीं दिखेंगे। नहीं, राइट क्लिक करें, मिल जाएगा आपको। ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको रखना है या नहीं। हाँ, इसके अंदर एक और टूल है पपेट वार्प टूल। वो आपको 2018 वर्जन में मिलेगा। अगर आप उससे पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं 2017, या अगर उससे पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सीसी भी हो, तो भी आपको पपेट वार्प नहीं दिखेगा। मैं अभी पपेट वार्प पे नहीं जाना चाहता, तो मैं स्केल टूल पे ही रहता हूँ। मैं आपको आने वाली कुछ क्लासेस, या फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ, लोगों ने फिर कमेंट्स किए हुए होते हैं। पपेट वार्प टूल्स का काम भी बस इसको मतलब यही करना है, लेकिन अब मैं इसके अंदर एक होल्डिंग पॉइंट लगा दूँगा। ओप्स, इस तरह हम इसको बस वार्प करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम होल्ड पॉइंट लगाएंगे तो अब वो एक होल्ड के लिए हमको दिख गया है। अब इस पॉइंट से ये मूव हो रहा है, लेकिन ये बड़े अजीब से रिजल्ट्स भी लाता है। ये हम थोड़ी सी एडवांस क्लासेस के अंदर हम इसकी बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे आने वाली क्लास में। अभी आप इसको छोड़ दें, फ्री ट्रांसफॉर्म पे रहें। सॉरी, फ्री ट्रांसफॉर्म आई मीन स्केल टूल अगर हम लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी वही मैं अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वो क्लासेस के अंदर कहा था एंकर पॉइंट। तो ये एंकर पॉइंट नहीं है, ये है तो अब ये सेंटर या एंकर कहेंगे, लेकिन अभी कुछ पुराने वर्जन्स के अंदर ये बेवल्ड भी दिखा रहा होता है। ठीक है, तो आप जो कहना चाहें, एंकर कहना चाहें एंकर कहें, बेवल्ड कहना चाहें बेवल्ड कहें। मैं अभी एंकर ही कहूँगा, तो आप सब समझ जाइएगा कि मैं बेवल्ड कह रहा हूँ क्या, बल्कि अभी हम बात ही उसकी रखते हैं। तो जो ये है हमारा, इसके अंदर भी यही है काम। अच्छा, अब हम कैसे स्केल कर सकते हैं? ये जो एंकर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इनसे आपने पकड़ना है, ड्रैग करना है, और आप जिस तरह करेंगे डिस्टॉर्ट, ये तो कुछ वो ग्लिची सा इफेक्ट होता है जो वायरस के बाद आता है। और अगर हम शिफ्ट के साथ करते हैं तो अब अगर आप करना भी चाहते हैं लंबा चौड़ा, तो आप शिफ्ट के साथ आपके पास एक अच्छा कंट्रोल मिल जाता है ना आपको। देखिए, अब मैं इस तरह कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसको ऐसे करना है तो छोटा पतला मोटा शिफ्ट के साथ और ऑल्ट, लेकिन ऑल्ट अभी हम नहीं करेंगे, वो उससे कॉपी बन जाएगी उसकी। मैं एक और काम कर रहा हूँ, अभी मैं इसको रख रहा हूँ स्ट्रोक्स पे, और अभी मैं बेवल्ड पॉइंट लेके आपको दिखाता हूँ। यार, मैं एंकर पॉइंट कहना है, मैं भी बेवल्ड कहने लग गया। चलो कोई नहीं, इसको मैं अब अगर यहाँ पे ये ड्रैग करके भी कर सकते हैं, वैसे आप क्लिक भी कर दें तो भी आ जाता है, लेकिन मैं यही करता हूँ कि ड्रैग करूँ। अभी क्लिक ही कर देते हैं।
ठीक है। और अब मैं जब इसको करूँगा तो ये इस तरह हो रहा है। शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबा के इसको मैं थोड़ा सा अंदर को छोटा करूँगा इस तरह से, कंट्रोल डी। हियर यू गो। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन रही है हमारी। अगर आप कहेंगे कि इस ये पिरामिड है या अंदर को कुछ जाके ख़त्म हो रहा है, तो आप जो चाहें कह सकते हैं कि ये ऊपर के एंगल से पिरामिड को देखा जा रहा है या फिर एक डब्बा है जो अंदर को दिख रहा है। जो भी है, ये भी हम इंटरेस्टिंग सी इस तरह से इसके अंदर चीज़ें बना सकते हैं। और अब ये शेयर टूल क्या है? अच्छा, मैं आपको उससे पहले बताऊं कि जो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करके जब हम इस तरह करते हैं तो ये कहलाता है, जो इस तरह हम तिरछा कर देते हैं या फिर टेढ़ा कह लें, तो जब जो हम ये करते हैं ये हमारा शेयर कहला रहा है। ठीक है, तो अब मैं वापस कंट्रोल Z एंड अब मैं दिखाता हूँ। अब अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, और मैं अब इसकी भी कॉपी बना रहा हूँ। मेरे पास इतने सारे बन चुके हैं और ये इंशाल्लाह आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम विंडो 10 का लोगो भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? और अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको अभी फिल ऑन कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखता रहे हो क्या रहा है। शेयर टूल लिया और अब मैं अगर इसके अंदर भी एंकर पॉइंट होता है, अब मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे वो एंकर पॉइंट या बेवेट पॉइंट लग गया। अब मैं जब इसको करूँगा तो वो इस तरह से हो रहा है क्योंकि मैंने एक गलत जगह पे लगा दिया है एंकर पॉइंट। तो जहाँ पे था वहीं पे वापस मैं मेरा ख्याल से मुझे शेयर टूल, और अब मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के स्लांटी से कर सकता हूँ। शिफ्ट के साथ करना, मुझे पता है वो बीच में बहुत एंगल निकालने लग जाता है शिफ्ट के साथ भी। लेकिन कोशिश करें कि हम सीधा ही चलें। अगर हम वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहेंगे ना तो वो होना यही है। मेरे भी कंट्रोल से बाहर निकल गया है तिरछा। ओह माय गॉड, ये कर्व को क्या हुआ? यप इस तरह मैं इसको लाठी से कर देता हूँ और मैं इसको ग्रुप करूँ वापस ग्रुप। अब ये थोड़ा सा, मैं इसको क्या कहूँगा, मैं उर्दू में कह सकते हैं हम इसको तिरछा या शेयर हो चुका है। तो हम शेयर टूल इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रीशेप टूल, मैं इसको रीशेप टूल का मैं आपको सबसे पहले एक और चीज़ बताऊं। अब देखिए, अब मैंने एक बॉक्स बनाया। अब अगर मुझे कुछ राउंड करना है तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले पेन टूल लूँगा। वैसे हम ऐड एंकर पॉइंट टूल भी ले सकते हैं। पेन टूल लूँगा और यहाँ पे पास पे जाके यहाँ मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे भी करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इसको मैं शिफ्ट के साथ बाहर निकालूँगा। अभी उसको भूल जाए। ठीक है, इसको भूल जाए। अब मैं इसको बाहर निकाल लिया और अब मैं
एंकर पॉइंट टूल को लेके इसको थोड़ा सा राउंड कर दूंगा इस तरह। जो ये काम जो 3 स्टेप्स के अंदर हुए हैं वो 1 या 2 स्टेप्स के अंदर आपको रीशेप टूल करके देगा। ठीक है, तो अब कैसे? मैंने सबसे पहले एक एंकर पॉइंट लेना है, एंकर पॉइंट लगाना है। पेन टूल लेके मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ, बल्कि नहीं, एंकर पॉइंट भी नहीं लगाना। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डीसेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, बस पाथ को सिलेक्ट करना है। पाथ पे क्लिक कर दें या आप ऐसे ही ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद अब आपने लेना है रीशेप टूल, क्लिक ड्रैग। एक एंकर पॉइंट भी ऐड हो जाएगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो भी बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह हम मज़ेदार सी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इक्वल पॉइंट्स रखने हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप उसको इस्तेमाल करें, गाइड्स का इस्तेमाल करें, उसके साथ करें। और शेयर टूल जो है वो एक और काम भी कर सकता है कि अब अगर मुझे इसका अब अगर मैं पॉइंट दरम्यान में ही रखता हूँ को मैं अगर करता हूँ शिफ्ट के साथ, और ये आपको डिफरेंट एंगल्स पे भी करके देता है रोटेट, और उसके साथ साथ शेयर, रोटेट के साथ साथ शेयर है। ये देखिए, आपको जो एंगल अच्छा लग रहा है आप उस पर कर लें। इसका काम एक बहुत मज़ेदार चीज़ ये होती है कि ये आपको 3D ऑब्जेक्ट्स को जब हमने दिखाना होता है तब भी इस्तेमाल होता है ये बहुत ज़्यादा। और एनिमेटर्स क्या कर रहे होते हैं कि इसको सेव किया, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह मूव किया, सेव किया, सेव किया, सेव किया, और वो इस तरह करते करते पूरी मतलब एक डब्बे के सारे स्क्रीनशॉट्स हो गए उनके पास, और फिर वो उससे एनिमेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इस्तेमाल होती है शेयर टूल से। ठीक है, और इस तरह हम बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बना सकते हैं। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा बना के। मैं आर्ट बोर्ड टूल लूँगा, मुझे एक बड़ा आर्ट बोर्ड चाहिए और मैं इसको भी यहाँ पे अभी रख रहा हूँ जी। बल्कि मैं आपको वो बनाने से पहले दिखाता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम। आप अभी प्लीज़ पपेट वाप को भूल जाएं। हम एक इलस्ट्रेटर के एडवांस इंशाल्लाह मैं क्लासेस बहुत जल्दी लाऊंगा जब हम इसको सीख लेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पपेट वाप से कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको नहीं बता रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा, मैं देखने लग जाता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अगर मैं लेता हूँ तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर हमें वो टूल्स इसके अंदर नहीं मिलते, इसके अंदर नहीं मिलते हमें। अगर इसको करता हूँ तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पपेट वार पर वो मिल रहा है, लेकिन अगर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर अकेले क्लिक करता हूँ तो एक ऐसा टूल बार निकलता है जो इधर से बाहर जा ही नहीं सकता, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये टूल बार सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा और इसके भी अंदर ही रहेगा। तो ये टूल बार जो है ना बंद हो सकता है, और ये जब हम टूल को बंद करेंगे तो खुद ही चली जाएंगी। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक आपको सबसे पहला मिल रहा होता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का काम भी यही है कि ये आपको रोटेट भी दे रहा है और आपको स्केल भी कर रहा है, और आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। इसके अंदर बेवेट पॉइंट भी है, मतलब स्केल भी यहीं पे हो रहा है।
ठीक है, इस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रहा सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रांसफॉर्म, तो बाकी के टूल्स का क्या भाई, अभी उसकी भी बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राम मंजर है। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम स्केल टूल का इस्तेमाल करते हुए कॉरिडोर ये जो आपको दूसरा दिख रहा है इसका क्या मतलब है, कंस्ट्रेंट। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब वो शिफ्ट के बगैर भी मुझे अपना चेहरा तो दिखाना है ना, मैं पूरे कॉरिडोर तो यहाँ पे नहीं बना सकता। अच्छा कंट्रोल दे रहा, मतलब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वो भी फ्री ट्रांसफॉर्म सही -40 डिग्रीज पर रोटेट कर रहा है, 45 डिग्रीज तक, -45 -90 हो गया, -135 और -180 भी। और अगर मैं कंस्ट्रेंट को हटा देता हूँ तो पता नहीं कौन सा चल रहा है, हाँ 39 चल रहा है। और कंस्ट्रेंट चलाने से आपको थोड़ा सा बेहतर चीज़ मिलती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑल्ट दबाऊँगा और शिफ्ट के साथ वैसे ही वो हो रहा है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ वो दरमियान से बड़ा होता है। तो ये चीज़ है कंस्ट्रेंट में। और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये जो है ये है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। मैं अब इसको और पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट अगर मैं इसको लेता हूँ तो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट का क्या काम है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आप यही सोचोगे आपकी नज़र जा रही होगी इस चीज़ पे। जी विंडो 10 का लोगो भी हम इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, लेकिन जिस वक्त विंडो 10 बनी थी उस वक्त भी इलस्ट्रेटर था, 2015 में था। मतलब हो सकता है कि इलस्ट्रेटर पे बना हो, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। और ये इस तरह आपको यहाँ पे भी डिस्टॉर्ट दे रहा है, इस तरह भी आपको डिस्टॉर्ट दे रहा है, और आपको इस तरह भी डिस्टॉर्ट दे रहा है। ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट थी, हमें तब भी मज़ा आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं और पैटर्न बना लूँ पूरा, आप कहोगे ये तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा है पैटर्न। हम और भी बहुत कुछ बनाएंगे आगे, अभी के लिए बस एक सिंपल चीज़ समझानी होती है, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको बना के दिखा दूँ। और जी आज भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है कि आज नहीं बता रहा, लेकिन आखिर में जब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी और तब मैं आपको बताऊँगा। और एक और चीज़ आज हम उसकी भी बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी का पैनल। मैं भूल गया था कंट्रोल डी करना, मैं कर लेता हूँ कंट्रोल डी। अब मैं फ्री ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ और मैं ये डिस्टॉर्ट टूल लेके अब अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो पूरी हाईवे आप बना सकते हैं, इस तरह से दिख रही है। रोड भी बना सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको बस आसानी अच्छी तरह से समझाना है। यहाँ से ड्रोन देख रहा है और वहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, और इस तरह हम बहुत कुछ बना सकते हैं इससे। हम पूरा फ्लोर तक बना सकते हैं इससे अगर आप चाहें तो। मैं इसको वापस ठीक कर रहा हूँ और मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेकर, ये जो आखिरी आपको दिख रहा है ना डिस्टॉर्ट टूल के बाद फ्री डिस्टॉर्ट, इसका क्या मतलब है, कुछ भी कर लो, मोटा पतला चौड़ा मोटा जो भी करना है। ये तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये टूल बहुत काम के हैं। ये आपके नेक्स्ट लेवल पे, अब हमारी नेक्स्ट लेवल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अंदर हम सिंपल चीज़ें नहीं और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। और मैं आपको एक और टूल बताऊंगा, उसके बाद तो इंशाल्लाह हमने एक माउस भी बनाएंगे, माउस।
ठीक है, अब मैंने आपको जब ये फ्री डिस्टॉर्ट के सारे टूल्स अब बता दिए हैं, तो अब किस चीज़ की बारी है? उन्हीं चीज़ों की। और ये सरप्राइज़ नहीं था, सॉरी मैं आपको बता नहीं रहा था, इंट्रो के अंदर मैंने इसे बताया था। हमने कॉरिडोर्स बनाने हैं जो हमें इंट्रो में दिख रहा था। मैं अब यहाँ पे एक डब्बा बना रहा हूँ इस तरह। अब मैं इसके अंदर एक ग्रेडियंट ऐड करता हूँ। मैंने कलर्स का पैनल भी खोला हुआ इसी वजह से। ये वाला कलर, और इसको भी मैं अभी थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, HSP इसको थोड़ा सा लाइट सैचुरेशन थोड़ी सी कर दूंगा, और इसको मैं इवन डार्क एंड सैचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, थोड़ी सी, बल्कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा डार्क हो रहा है। ठीक है, और मैं इसकी भी एक और कॉपी ले रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करूँगा। अभी आप कहोगे कि हमने इसको एंड कर देना यहीं पे कि ये बन गया और क्लास ख़त्म। नहीं, मैंने उसके बाद आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊंगा, उसका इंतज़ार करना। अभी मैं उसके बाद अब इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बना रहा हूँ, एंड इस तरह, लाइक दिस। oops ओके, एंड अब मैं लाइन का भी पैनल बाहर निकाल रहा हूँ। oops ठीक है, अब मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ ऊपर तक। अब मैं ऑल दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा और इसको भी मैं ऑल्ट करके बड़ा कर दूँगा, और हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। लेकिन 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 मैं इस तरह थोड़ा सा ये बुरा इसलिए अब मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से सेंटर लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक थोड़ी सी शेडो आए ना, मतलब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, तो मैं उसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी का पैनल है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो अगेन जाएं विंडो पे, और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रहा होगा। ट्रांसपेरेंसी मेरा है अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। अब मैं इसको भी बाहर ला रहा हूँ। आज तो पैनल्स का गंद हो गया। ट्रांसपेरेंसी जो है, इसको अगर मैं अब सिलेक्ट करूँ, बल्कि मैं एक और काम करूँ, मैं इसको लूँगा, इसके इर्द एक पतला सा बॉक्स बना रहा हूँ। अब मैं इसका कलर वही ग्रेडियंट होना चाहिए जो उसका था। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मास्टर रख के इसके सेंटर में रखता हूँ। अब मैं जो हूँ, मैं इसको लेता हूँ। अब बाद में हम इसकी कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, कि इसको ब्लेंड कर रहा होता है, डार्कन कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो थोड़ी सी शेडो आ रही है, मैं इसको और पतला कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसकी ओपेसिटी को भी कम करना पड़ेगा। यहाँ पे ओपेसिटी भी है, आपको ऊपर भी मिल रही है, लेकिन मैं यहाँ से भी करता हूँ।
थोड़ी सी और, लाइक दिस। एंड अब मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे। ऑल्ट दबा के मैं अब इसको यहाँ तक ला रहा हूँ। मेरे ख्याल से कुछ इसका साइज डिफरेंट हो गया। यप, अब इसका साइज़ का नहीं असर पड़ रहा। और अब मैं इसकी भी एक और कॉपी ले रहा हूँ शिफ्ट और ऑल्ट के साथ यहाँ तक। और अब मैं इस तरह ऑल्ट के साथ यहाँ तक लेकर आके अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो वो यहाँ तक भी आ जाता है। हम ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ तक। और अगेन अब क्या करेंगे, हम राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके, प्लीज़ ग्रुप करना मत भूलिएगा इसे। कंट्रोल जी। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, इसको भी शिफ्ट के साथ। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और अब मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करूँगा और अब इस्तेमाल होगा हॉरिजॉन्टल। ओके, और हमारा ये यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा। अब मैं इसकी, बल्कि मैं अब इस पूरे को सेलेक्ट करके पिलर को कंट्रोल जी, इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ यहाँ तक। और अब आपको पता होगा क्या करना है, हमने इस पे जाना है, रेक्टेंगल टूल एंड हियर यू गो। चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं इसको, बल्कि मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ ऊपर। आप चाहें तो इसको आप आसमान में भी रख के कर सकते हैं, मतलब क्लाउड्स बना के शेप बिल्डर टूल्स वगैरह से आप क्लाउड बना लें। अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल थोड़ा सा और। अब मैं इस पूरे को कंट्रोल ए कंट्रोल जी, मतलब सब कुछ सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल जी कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा कि स्केल टूल लूँगा, इसका जो बेवेट पॉइंट है वो दरम्यान में ही रहने देते हैं अभी हम। और ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ और कंट्रोल डी। कुछ ज़्यादा हो गया।
जी अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि कंट्रोल ए और शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इसको पीछे सेंड टू बैक करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, देखें वो आपको दिख रहा है। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, वो पीछे जा रहा है। लेकिन अभी मुझे ये फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल है और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करूँगा तो वो माइनस होता जाएगा सिलेक्शन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको भी कंट्रोल शिफ्ट, अभी यहाँ पे अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको साइड पे कर दूँ थोड़ा सा, तो थोड़ी सी जगह बन जाए मेरे पास। कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब अगर आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाना है तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और मैं अब इस पे भी शिफ्ट के साथ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे भी शिफ्ट के साथ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे भी शिफ्ट के साथ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे भी शिफ्ट के साथ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे भी शिफ्ट के साथ क्लिक। और अब मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे भी शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट, और ये आखिरी है कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। डन, वाला। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाना चाहूँगा। अब इस तरह हमारे कुछ कॉरिडोर्स टाइप के बन चुके हैं, कंप्लीट हैं। आप इसको आसमान में भी ट्राई करना चाहें कर लें। अब मैं एक और फाइल लूँगा, उसी के अंदर हम विंडोज़ का भी लोगो बनाएंगे आज। न्यू फाइल, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसका अभी ग्रेडियंट ख़त्म कर रहा हूँ और मैं कोई ब्लैक के करीब ग्रे जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर ये मल्टीप्लाई आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा दिखाना भी है। अब मैं आपको एक और चीज़ मैं इसको थोड़ा सा और पास ला रहा हूँ। अब मैं इसको एक और बात आपको बताऊंगा कि अब अगर मैं स्केल टूल लेता हूँ और जो ये स्केल टूल लेता हूँ और अगर मैं इसका बेवेट पॉइंट जो है, इसका असल में मतलब क्या होता है कि जिधर से देख रहे हैं वो हमें डिक्लेयर कर रहे हैं हम इससे। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इस सूरत में मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अब ये इसको ये डिक्लेयर ये सोचेगा कि ये लेट के यहाँ से देख रहा है। अब मैं अगर इसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं बहुत मसले कर देता हूँ, क्योंकि वही इसका बेवेट पॉइंट किधर गया। तो मैं इसको फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा करता हूँ क्योंकि मैंने कुछ टाइम बाद मैंने इस्तेमाल किया थोड़ा सा, और इसको मैं लेता हूँ और अब मैं ओ माय गॉड पे रखता हूँ और अब मैं इसको
यहाँ तक करके शिफ्ट के साथ और ऑल्ट के साथ इसको मैं, व्हाट इज दिस हैपनिंग? Oh my god, what is this? What? ये क्या हो रहा है? इस फाइल में ही मसला है मेरा ख्याल से, मुझे उसी में दिखाना चाहिए आपको। मैं दूसरा आर्ट बोर्ड बना लूँगा, मुझसे इस पे नहीं चलाया जा रहा इस वाला पे। मैं नया आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों क्या हुआ है आज इसे, वैसे तो कभी इतना नहीं होता ऐसे। चलें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और बड़ा कर। एक सेकंड, अभी मैं ये देख लूँ कि कहीं वो स्केल टूल का फिर वही मसला तो नहीं है। शुक्र है कम से कम ये तो है ना इस फाइल में थोड़ा सा अच्छा है लक। ओ माय, मैं काम ये कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म से इसका रेफरेंस पॉइंट या बेविट पॉइंट तो यहीं पे है, एंकर पॉइंट तो यहीं पे। ओ, मैं इसको इतना जूम कर रहा हूँ, पता नहीं यार मेरी हालत खस्ता है, ये मेरे लक कैसा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वाह, हो गया। और अब मैं शिफ्ट ऑल्ट वही मैंने पकड़ा क्या है अब ये मेरे ख्याल से ब्लैक रखना ही नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने माउस को ही निकाल रहा हूँ अब। ऑल्ट के साथ भी डिक्लेयर हो रहा था, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। लगता है ये नहीं होने वाला, मैंने अपना माउस ही निकाल दिया, मैं इसे वापस लगाना पड़ेगा। मैं माउस इस्तेमाल करता हूँ, मैं वापस लगा रहा हूँ। अब मैं इसको आर्ट बोर्ड को ही डिलीट कर रहा हूँ। जो ये ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं इसको अभी एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करके उसके बाद मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैंने इसको क्यों कॉपी किया था। अनग्रुप
कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी एंड थैंक यू। यप, थैंक गॉड। लगता है नीचे एंकर पॉइंट लगाना ही गलत है या लेट के दिखाना ही गलत है। लग तो अब मुझे ये रहा है। मैं भूल गया था कि क्लिक करके भी हो जाता है एंकर पॉइंट ऐड। तो चलो हम इसको नीचे की जगह ऊपर करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे तो हो रहा है। बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं ऊपर लगा रहा हूँ अब। हाँ, अब ऐसा लग रहा है अब जहाँ पे बेविट पॉइंट लगाया है ना वहाँ पे हमारा दिख रहा है। मतलब बेविट पॉइंट मतलब हम यहाँ पे लटक के इसको देख रहे हैं तो इस तरह लग रहा है। बेविट पॉइंट ये है। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे तक हो जाए। ओ, मैं एक चीज़ ये फिर भूल गया कि इसको यहाँ से स्केल करना था। चलो, चीज़ें भूलती रहती हैं, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। वैसे ये थोड़ी बड़ी वाली गलती थी, बहुत बड़ी वाली। ओ माय गॉड, ये तो बहुत कम डिस्टेंस है। लेकिन ये देखें, अब ऐसा लग रहा है जैसे लेट के देख रहे हैं। तो ये है बेविट पॉइंट। और अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम बनाने वाले हैं एक विंडो का लोगो। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना वो नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड आई थिंक सो ये कुछ थोड़ा सा बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर नहीं लिखना, मैं एक यप और अब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। और ये रहा हमारा विंडो 10 का लोगो। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आई या आपको किसी किस्म का मसला है, डाउनलोडिंग इशू, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दिया करूँगा। और मैं बहुत दिनों से देखा है बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स।